ताज़ा घटना हुआ है कि विवाद के बाद हमको तो झूठा एफआईआर करके, जिसमें थाना अध्यक्ष एक तरफा कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को मेरे एफआईआर को नहीं लेते हुए सिर्फ उस महिला बोली भी कि मैंने 2 लाख रुपया दिया है, मेरा कार्रवाई होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। थाना अध्यक्ष भी एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमको जेल भेजा, मेरा केस भी नहीं लिया। बच्ची की हत्या कर दी गई। हम आज 3 से 4 बजे की सुबह हमारी पत्नी बच्ची को दूध पिलाने के लिए दरवाजे पर बैठी हुई थी, बोली कि हमको कि दूध, इतना दूध से इसका पेट नहीं भरा, सो किचन से थोड़ा दूध लीजिए। जब तक हम दूध लाने के लिए गर्म करके लाने के लिए गए, इसी क्रम में वो महिला घात लगा के पहले से बैठी हुई थी। इसको बोली गेट खोली, जो ही गेट खोली कि इसके गोद से बच्चे को नीचे पटक दिया और उसका बेटा चेहरा पर एक फैट मारते हुए भागा। जब तक हम दौड़े तब तक पूर्व से ही एक अज्ञात मोटरसाइकिल, अज्ञात व्यक्ति जिसको हम नहीं देखे, मोटरसाइकिल देखे, पूर्व से गाड़ी स्टार्ट था, उस पर दोनों बैठी और बड़ी तेजी में निकल गई। 3 से 4 बजे के करीब आज सुबह। नहीं, दरवाजा पे गेट खोल करके नहीं बैठे हुए थे, गेट लगा ही हुआ था दरवाजा पर। क्योंकि बच्ची रो रही थी, उसको घुमाने के क्रम में दरवाजा पर बैठी। हमारा दरवाजा आंगन एक ही है, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, दरवाजा आंगन एक ही है। दरवाजा पर जो बरामदा है, उस बरामदा पर ही बैठी हुई थी, 500 मीटर दूरी पर। 500 मीटर हाथ लगा के वो हमारी हत्या करने के लिए आई थी। दुर्भाग्यपूर्ण मैं उसको नहीं मिला, मेरी बच्ची मिल गई, जिसका उसने बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी। बच्चा 1 महीना 9 दिन की है। इसी का नाम हम लोग प्यार से जानवी हम लोग कहते थे। हाँ, ले गए वहाँ, फर्ज हुई है, लिखा पढ़ी हुई है, हमारी उनसे पूछताछ हुआ है। हमारा विवाद गाँव के ही एक आंगनबाड़ी सेविका है, जिसका नाम रीता देवी है, पति का नाम अशोक ठाकुर है। जमीन विवाद उससे पूर्व से ही हमारा चल रहा था, 1 महीना पूर्व से, क्योंकि जमीन तो मैंने 1 साल पहले खरीदा था। उसकी सास और ननद ने हमको जमीन, अपने हिस्से का जमीन हमको दिखाई। ऑलरेडी उस जमीन का वो अपने सास और ननद से सबसे बंटवारा करके अलग, उसका सारा महिला का घर सेटअप अलग बना हुआ है, जिसमें वो लड़ रहे थे। बाकी जो शेष जमीन था उसकी सास का था। सास और ननद ने हमको बोला कि हमको जमीन बेचना है। हम सूचना पा करके उस जमीन को गए, देखे, हम देखे कि इस पुतौ का सारा सेटअप अलग है, पत्नी और सास ननद का सेटअप अलग है, ये लोग अलग रहती है। हम देखे और इसके जमीन लिखाने से पूर्व मेरा उस घर में सारा इन्वेस्ट है, मैंने मकान का पूरा रिपेयरिंग कराया। उस समय तक कोई विरोध नहीं, समाज के लोगों का भी कोई विरोध नहीं, सारा सेटअप वगैरह अलग था। जब मैंने जमीन रजिस्ट्री करवा लिया तो वो महिला जो है उस जमीन को धीरे धीरे कब्जा करना। ये घटना तो लगभग, इस घटना का पटका था तो 1 साल से लिखा जा रहा है। जी हाँ, महिला है जो आंगनबाड़ी सेविका है। तो जमीन लिए थे 2022 में, 1 साल पूर्व थे, उनकी सास से लिए थे, उनकी ननद से लिए थे। अच्छा। जो कि बंटवारा से पूर्व उन लोगों को मिला हुआ था, बंटवारा का पेपर बना हुआ है। उन्होंने अपने केवाला में ही अपने सास को अलग करके, सास ससुर ननद को अलग करके दिए हुआ है कि ये अलग है। उसका जो केवाला, उस केवाला में ये बात लिखित है। तो हमने देखा कि भाई इसका अलग है, इसका अलग है। जो अलग है उसकी सास हमको बोली कि हमको अपना निजी मेरा हिस्सा है। हम बोले पहले समाज के लोगों से पता कर लो। तो मैंने सबसे बोल लिया है, मेरा कितना बार विवाद हुआ है, हमको खाने पीने का कोई खर्चा नहीं देता है, मैं जमीन बेचूंगी। तब मैंने उन लोगों से जमीन खरीदा, 1 साल पूर्व जमीन खरीदा। इसके बाद धीरे धीरे उस महिला को देखे कि मेरा जमीन कब्जा कर रहा है। महिला हमारी जो जमीन जिससे हम लिए उसमें वो महिला रह भी रही थी, जिससे हम जमीन खरीदे, जो उसकी सास है उसमें रह रही थी। बुआ बोली कि अब हम तुमको जमीन दे दिए, तुम अब इस जमीन पर काबिज हो। तो हम लोग उस जमीन पर गए, हम लोग जमीन पर रह भी रहे थे। उस जमीन को कब्जा से बेकब्जा करने के लिए वो हमसे 1 महीना पूर्व मारपीट की। उसका पति, उसका बेटा, उसके जो चमचे वगैरह हैं, जो उसके दलाल टाइप के लोग हैं, महिला अपराधी प्रवृत्ति की चरित्रहीन महिला है, उसको बड़े अपराधियों सबसे उसकी साठगांठ है। नहीं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। हमारा सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में घर है, अभी सिंहवाड़ा क्षेत्र में घर है। हाँ, पहले से मेरा घर है। हम जमीन मकान सहित उस जमीन को खरीदे थे उसकी सास और उसकी ननद से, जिस पर हम रह भी रहे थे 20 दिन से, 20-25 दिन से हम लोगों का रहना। देखिए, हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है वो ये है कि रविशंकर सिंह है, जिनके द्वारा कहा जा रहा है कि रीता देवी घर पे लगभग 3 बजे सुबह आई और 1.5 माह के बच्चे को पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। डीएमसी से लाने पर उसे मृत घोषित किया गया। जो कंप्लेनेंट हैं उनका बयान लिया गया है डीएमसीएच में, अब अनुसंधान किया जाए। ये सब जांच का विषय है, इस पर जांच की